ओके। सो गुड मॉर्निंग एंड ग्रेट इवनिंग। और पार्टनर्स कैसे हैं? आज वो बहुत बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा इंट्रो देना चाहूंगा। मेरा नाम आदर्श कुमार है और प्रॉपर आज से 7 मंथ पहले इस सिस्टम को मैंने ज्वाइन किया था, आप लोगों की तरह, है ना। अगर मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूँ ऐसा कुछ भी पॉसिबल है, राइट, तो वो मैंने यहाँ पर सीखा है। जिस तरह से आप आज यहाँ पर सीख रहे हो, ठीक है। तो हो सकता है आपको थोड़ा लगता हो कि यार मैं क्या बोलूँ कैसे बोलूँ, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, राइट। बट अगर आप यहाँ पर डेली सीरियस होकर मीटिंग को कनेक्ट करते हैं, ट्रेनिंग सीखते हैं, राइट, सीखने फोकस करते हैं, तो ऑब्वियसली आप लोग भी यहाँ पर मेरी तरह यहाँ पर बोलेंगे, राइट। तो ये था मेरा थोड़ा सा इंट्रो और हम लोग बढ़ते हैं प्रॉपर। तो अगेंस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के इस ट्रेनिंग में सेशन में, राइट। और आज का जो ट्रेनिंग सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, शानदार होने वाला है आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप लोगों का जो फोकस है वो आपके फोन के डिस्प्ले पे होना चाहिए, राइट। मैं इधर उधर नहीं होना चाहिए, आपका जो फोकस है प्रॉपर डिस्प्ले पे होना चाहिए, ठीक है। तो अगेंस्ट वेलकम और हम लोग बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक क्या है आपको शो हो रहा है डिस्प्ले पे? बेसिक ट्रेनिंग, राइट। आपको पता है हर चीज का एक बेसिक होता है। कोई भी काम ले लो आप, शुरुआत आपकी बेसिक से ही होती है, राइट। अगर मान लो एज अ पढ़ाई करते हैं, ठीक, और एक सब्जेक्ट होता है मैथ, उसमें हमारे बेसिक में आते हैं फॉर्मूले। अगर आपको फॉर्मूले नहीं आ रहा है तो आप कोई भी क्वेश्चन हल नहीं कर सकते, सिंपल। इसी अकॉर्डिंग अगर आप इस बिजनेस में हैं, राइट, और आपको अगर बेसिक नहीं आता तो आप कुछ भी सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते। क्योंकि अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, सिंपल सी बात है, तो आप सामने वाले को क्या बताओगे और कौन सा फार्मूला लगाओगे? नो प्रॉब्लम, आपको पता ही नहीं होगा, है ना। तो आज में बहुत ऐसे 4 फार्मूले होते हैं, राइट। लिस्ट, इन्विटेशन, शो द प्लान, क्लोजिंग एंड फॉलो, जिन पे प्रॉपर मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कौन सा फार्मूला कहाँ फिट करना होता है, राइट, जिससे हम सामने वाले को फास्ट भी ज्वाइन करा सकते हैं और बहुत अच्छे से एक कम समय में टीम डेवलप कर सकते हैं, राइट। तो बढ़ते हैं प्रॉपर आगे। तो सबसे पहले तो मीटिंग ट्रेनिंग में, राइट, अगर आप लोग यहाँ पर मीटिंग ट्रेनिंग में हैं तो कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं? नंबर 1, आपका वीडियो ऑन करना जरूरी है। हम लोग सीखेंगे बेसिक ट्रेनिंग क्या है, बिल्कुल सीखेंगे, बट सबसे पहले अगर आप लोग मीटिंग ट्रेनिंग में हैं तो आप लोगों को ये पहला पॉइंट फॉलो करना है, आपकी वीडियो ऑन करना बहुत जरूरी है, राइट। अगर आप यार सही में आप कामयाब होने आए हो, राइट, अगर आपका कुछ ड्रीम है, हो सकता है कुछ तो रीजन आपका रहा होगा यहाँ पर आज आने का, हम लोगों के बीच में ज्वाइन होने का, राइट। तो अगर आपका जो रीजन है वो स्ट्रांग है, सिंपल सी बात, तो आप यहाँ से स्टार्ट करिए सीखना। सबसे पहले तो आप अपना वीडियो ऑन करिए, ठीक है। आपको लिंक भेजा आपके प्लान में, तो उस लिंक को आप इंपोर्टेंस दीजिए, ठीक है। तो चलिए हमारे बीच से डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहला पॉइंट, आपका वीडियो ऑन करना जरूरी है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। और बात की सेकंड पॉइंट की, तो आपका बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए। नो प्रॉब्लम, हो सकता है अभी कुछ लोगों का बैकग्राउंड का इशू हो, बट धीरे धीरे आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, राइट। एक अपना एक सही स्थान बनाइए जहां पर आप डेली बैठ के, राइट, डेली बैठ के आप ट्रेनिंग को अटेंड कर सकें, राइट। हो सकता है शुरू में आपका एक सही प्लेस ना हो बैठने का, बट धीरे धीरे आप इस चीज को फॉलो करिए कि आपके पीछे बैकग्राउंड क्लीन होना चाहिए, जिससे आपको प्रोफेशनली आपको लगना चाहिए कि आप यहाँ पर सीख रहे हैं, ठीक है। एंड थर्ड, और आपको फोकस कैमरे पे होना चाहिए। अभी मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि आपका जो फोकस है वो आपके फोन पर होना चाहिए, आपके कैमरे पर, राइट, आपके फोन की डिस्प्ले पे। इससे क्या होगा, आप जो भी बातें मैं यहाँ पर आपको बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, वो आपके सीधे माइंड में अटैच करें, राइट। इससे क्या होगा, आप सीखने में मास्टर हो जाएंगे, राइट। ओके। एंड फोर्थ पॉइंट, ड्रेस कोड कंपल्सरी होना चाहिए, राइट। अब ड्रेस कोड में आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप कोट पैंट बैठे पहन के बैठे, नो प्रॉब्लम। आपके पास शर्ट है, फॉर्मल टी शर्ट है, राइट, वो आप डाल के बैठे, बट एक अच्छा ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप आए ऐसे ही बैठ गए, नो, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर हर कोई देख रहा है, ठीक है। तो एक ऐसा आपका ड्रेस कोड होना चाहिए जिससे आप प्रोफेशनल लगना चाहिए कि हाँ यार मैं सीख रहा हूँ यहाँ पर, राइट। आप लोग बताओ यहाँ पर अगर मैं ऐसे बैठ जाऊँ आपको सिखाने लगूँ, तो क्या आप लोग मुझे सीरियसली सीखेंगे? नो, राइट। इसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ बैठना है। हो सकता है आपकी यहाँ पर टीम कनेक्ट हो, सिंपल। तो आपकी टीम यहाँ पर कनेक्ट है, वो सोचिए यार मेरा प्लान तो ऐसे ही बैठे, है ना। तो सिंपल सी बात है, आपको सही से बैठना है क्योंकि आपको यहाँ हर कोई देख रहा है, राइट। ओके। बात करते हैं, ये तो हमारा फोर्थ पॉइंट। बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट। जो मीटिंग में आप टाइम से ज्वाइन, ठीक है। हमारा जो ट्रेनिंग सेशन है 8 o'clock स्टार्ट होता है, बट हमारे ग्रेड सर यहाँ पर 7:55, राइट, पर स्टार्ट कर देते हैं। तो आप लोग हो सकता है 5 मिनट बिजी हो, बट 5 मिनट के अंदर आप 8 बजे यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए डेली बेसिस पे, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर मैं देखता हूँ 8:10 पे ज्वाइन होते हैं, कुछ लोग 8:15 पे ज्वाइन होते हैं, राइट। तो इस अकॉर्डिंग टाइम का पता ही नहीं चलता है और टाइम निकल जाता है, वो बाद में कनेक्ट होते हैं, फिर कहते हैं प्लान से सर मुझे समझ में ही नहीं आया कि आज का ट्रेनिंग सेशन था, है ना। तो आप लोग ये अपने हैबिट में लेके आइए कि समय पे ज्वाइन करिए डेली मीटिंग, ठीक है। हमारा 8 बजे स्टार्ट होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग, डेली 8 o'clock हमारी मीटिंग स्टार्ट होती है, तो डेली आप 8 बजे ज्वाइन हो जाइए, ओके। तो आई होप आपको ये पॉइंट्स फॉलो करने हैं और आपको बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे। मीटिंग ट्रेनिंग में आने से पहले आपको ये चीजें फोकस करनी है एंड फॉलो भी करना, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सामने लैब में कामयाब होने के लिए न्यू एसोसिएट से 1 साल कमिटमेंट चाहिए, सिंपल। अगर आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं, राइट, तो हो सकता है आपको कुछ डाउट हो अपने आप पे कि यार मैं यहाँ पर सफल हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, राइट। बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारे एक डाउट मतलब संदेह होता है, राइट। बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे माइंड में चलती है, बट मैं आपसे वो बोलूंगा कितनी भी आपकी नेगेटिविटी हो, कितने भी आपको डाउट हो, सब एक तरफ रख दो। आप अपने आप से एक कमिटमेंट कर लो कि मुझे 1 साल तक, मैं आपको मिनिमम बोल रहा हूँ 1 साल तक, राइट, मिनिमम 1 साल तक मुझे अपना 100% देना है। जो मेरे अपलाइन बोलते हैं, राइट, जो यहाँ पर सिस्टम बोलता है, वो मुझे 1 साल तक प्रॉपर कमिटमेंट के साथ उस वर्क को करना है, ठीक है। ओके। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने खुद से कमिटमेंट कर भी लिया होगा, ठीक है। आई थिंक यही प्रॉब्लम।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपन स्वामी लाइफ में कामयाब होने के लिए सिस्टम को फॉलो करिए। जिस अकॉर्डिंग आपको यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना, एक व्यक्ति है उसका बॉडी स्ट्रक्चर शो हो रहा है, तो भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों का एक बॉडी है, राइट, ये भी एक सिस्टम है। अब हम मुझे बताओ, ऑब्वियसली आप लोग सिस्टम से खाते हो, सिस्टम से नहाते हो, मतलब हर चीज का एक सिस्टम होता है। जैसे शाम को सोना, सुबह को जागना, मतलब जो भी आपकी एक्टिविटी होती है वो एक सिस्टम हिसाब से होती है, राइट, आपका एक सिस्टम है। इसी अकॉर्डिंग हमारा एक बिजनेस होता है, राइट। अब कुछ लोग क्या करते हैं, अपना जो बिजनेस होता है वो सिस्टम के अकॉर्डिंग नहीं करते, वो सिस्टम से अदर करते हैं। अपलाइन कह रहा है कि सर ट्रेनिंग में आई, नो हम ट्रेनिंग नहीं आएंगे, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, राइट, तो आप यहाँ पर फेल हो जाए। यहाँ पर जो आपको सिस्टम बोलता है, जो आपके अपलाइन बोलते हैं, आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। आपके पास कितनी भी डिग्री है, मैं यही बोलूंगा, अच्छे सुनिए, आपके पास कितनी भी डिग्री है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, बट आपकी वो डिग्री, आपकी वो पढ़ाई यहाँ पर काम नहीं आने वाली। सिंपल, ओके। यहाँ पर अगर आपको काम आएगा तो यहाँ पर आपको जो ट्रेनिंग दिया जाता है, आपके जो अपलाइन बोलते हैं, आपको सिर्फ वही काम आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है इस बिजनेस में किसी भी ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं होती। हाँ, आप अगर अनपढ़ हैं तब भी आप यहाँ पर लाखों कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वह करना है आपको जो आपके अपलाइन बोलते हैं, जो सिस्टम बोलता है, सिंपल, राइट। तो आपको सिस्टम के हिसाब से वर्क करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है तो। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं 3 स्टेप्स फैमिली लाइफ में आपको 100% कामयाब बनाने हैं। ऐसे कौन से 3 स्टेप है, और मैं आपको बता दूं, ये जो 3 स्टेप आपको शो हो रहा है, ये 3 स्टेप हमारे ग्रेट सर ने फॉलो की, राइट, हमारे ग्रेट मेंटोर सर ने फॉलो की, हर किसी ने इन तीनों स्टेप को फॉलो किया है, राइट, तभी आज वो अच्छी इनकम ले पा रहे हैं, तभी आज वो सफल है यहाँ पर इस इंडस्ट्री में, राइट। तो अगर आपको भी सफल होना है, ऑब्वियसली आपको सफल होना है, सिंपल सी बात, अगर आप लोग यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है, तो आपको इन तीनों स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहला स्टेप, बिलीव इन सेल्फ एक्टिव प्लान एंड कंपनी। ठीक है, आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। ओके, शुरू में मैंने क्लियर कर दिया था, अगर आपको खुद पे भरोसा है तो आप यहाँ पर 100% कामयाब होंगे। जिसे बोलते हैं कमिटमेंट, राइट, एक सारा कमिटमेंट कर लो, तो आप कमिटमेंट कर लोगे तो ऑब्वियसली आपको खुद पे भरोसा है। ठीक है, एंड नेक्स्ट एक्टिव प्लान। अब एक्टिव प्लान कौन होता है, जो आपको हेल्प करता है, वो बताता है सब कुछ, डेली एक्टिविटी, राइट, किस अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, आपको फुल जो हेल्प करता है, राइट, जिसने आपको ज्वाइन करा वही आपका एक्टिव प्लान होता है। ओके, एंड कंपनी, सबसे मेन चीज होती है कंपनी। अगर आपको कंपनी में बिलीव नहीं है तो आपके प्लान भी खराब है, आप भी खराब हो। अब ये आपको कंपनी पे बिलीव नहीं है ना, तो आपको कोई भी बात से काम नहीं आने वाला। तो आपको कंपनी पर भी विश्वास करना है, राइट, आपने खुद पे भरोसा करा कि यार मैं यहाँ पर सफल होऊंगा, 100% होऊंगा, आपने अपने अपलाइन पे भरोसा कर लिया कि मेरे अपलाइन मुझे इस इंडस्ट्री में 100% कामयाब बनाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उनके ऊपर आया, उनके भरोसे आया हूं, तो 100% वो मुझे सफल बनाएंगे। आपको भरोसा होना चाहिए। ठीक है, एंड कंपनी, आपको कंपनी बिलीव होना चाहिए कि हाँ मैं एक सही जगह पे काम कर रहा हूँ। ओके, एंड सेकंड, लर्निंग अबाउट योर बिजनेस बेसिक। एंड अगर आपको यहाँ पर कामयाब होना है, ठीक है, तो आपको इस बिजनेस का बेसिक आना चाहिए। ठीक है, अब बेसिक क्या है वो मैं आपको आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। ठीक है, एंड थर्ड, डेली प्लानिंग, डेली एक्शन। ठीक है, अब आपको इस बिजनेस में आपने खुद पे भरोसा कर लिया भाई, बहुत बढ़िया, आपने एक्टिव प्लान पे भरोसा कर लिया, आपने कंपनी पर भी भरोसा कर लिया, आपने बेसिक भी सीख लिया, ग्रेट, बट सिर्फ सीखने तक नहीं रखना है, अब आपको उसे एक्शन में कन्वर्ट करना है, राइट। अब आपने जो सीखा है वो आपको एक्शन में कन्वर्ट करना है, आपको इंप्लीमेंट करना है, आपको फील्ड में उतारना है, लोगों को इन्वाइट करना है, लोगों को बिजनेस दिखाना है, राइट, जो बेसिक है। ठीक है, वो हम आगे अब जानते हैं, राइट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, और आई थिंक आपने नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है, और हम लोग बढ़ते हैं आगे, रुको। अब बात करते हैं अपन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्रीम। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूंगा, आपको डिस्प्ले पे शो हो रही है, राइट, ड्रीम, छोटा सा वर्ड, राइट। और अगर आपको इस इंडस्ट्री में कामयाब होना है तो आपको सबसे पहले मैं बोलूंगा आप अपना एक ड्रीम बनाइए। ठीक है, आप बनाइए अपना एक ड्रीम। और ड्रीम मैं आपसे ये नहीं बोल रहा हूँ आप बहुत बड़ा ड्रीम बनाओ, नो, आप छोटा ड्रीम बनाइए। अब आपको ड्रीम कैसे बनाना है, राइट, आपका ड्रीम क्या है, राइट। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मैं ड्रीम बनाऊं कैसे, क्या ड्रीम बनाऊं, राइट, आप ने बोल दिया भाई ड्रीम बनाना है, बट बनाऊं कैसे। तो आज मैं आपको बताता हूँ आपको ड्रीम कैसे बनाना है, स्मार्ट ड्रीम, राइट, एक स्मार्ट फार्मूला है, इसके अकॉर्डिंग हम बहुत ही आसानी से अपना ड्रीम बना सकते हैं। अब वो कैसे, सबसे पहले हमारा एस, एस फॉर स्पेसिफिक। ठीक है, आपको जो ड्रीम है वो एकदम क्लियर कट होना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि यार मेरा जो ड्रीम है वो मुझे दिख रहा सामने, 100% क्लियर होगा, राइट। एम फॉर मेजरेबल, अब आपको जो ड्रीम है वो आप माप सको। ऐसा तो ड्रीम है, ऐसा तो ड्रीम नहीं है जो आप माप ही नहीं पा रहे हो कि यार कितने का होगा, कि मैं ले पाऊंगा नहीं ले पाऊंगा, इस ड्रीम को अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, ए फॉर अचीवेबल, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं अचीव ही ना कर पाऊँ, मैंने सोच तो लिया कि मेरे को कार लेनी है, कौन सी, रेंज रोवर, बट शुरू में मैं ले ही नहीं पाऊंगा, एग्जाम्पल है, राइट। तो आपको ऐसा ड्रीम बनाना है जो आप अचीव कर पाओ, राइट। शुरू में आप छोटा ड्रीम बनाइए, मैं आपसे ये कहूंगा आप शुरू में छोटा ड्रीम बनाइए जिसे आप अचीव कर सको, क्लियर कट हो, आपका मेजरेबल हो, जिसे आप माप सको। एंड एयर फॉर रियलिस्टिक, जो आपका रियल ड्रीम हो, ऐसा तो नहीं है कि आपने सोचा हुआ तो बढ़िया, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नो, रियल ड्रीम होना चाहिए, 100% मेरे को ये ड्रीम पूरा करना ही करना है। एंड टी फॉर टाइम बॉन्डिंग, राइट, टी फॉर टाइम बॉन्डिंग। अब आपको जो ड्रीम है उसे आपको डेथ डे देनी, जिसे बोलते हैं डेथ, राइट। उस ड्रीम को आपको, अब आपने आज एक ड्रीम बना, ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि मेरे को ये ड्रीम अपना 15 दिन के अंदर, 1 महीने के अंदर, राइट, इसे मुझे फुलफिल करना है।
राइट, इस ड्रीम को अचीव करना है। तो आप एक डेट दीजिए उसे कि मुझे फला तारीख को ये चीज लेनी ही लेनी है, मेरे को ये ड्रीम पूरा करना ही करना है। चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितने भी प्लान दिखाने पड़े, कितना भी एक्शन लेना पड़े, राइट, कुछ भी करना पड़े A to Z, बट मुझे ये ड्रीम पूरा करना है इस तारीख को। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपना एक अच्छा ड्रीम बना सकते हैं। राइट, स्मार्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा ड्रीम बना सकते हैं। ओके, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिस्ट। ठीक है, पहला पॉइंट लिस्ट। अब लिस्ट लिस्ट क्या होता है? फर्स्ट स्टेप, राइट, हमारे बेसिक का फर्स्ट पिलर है इसे। राइट, जिस अकॉर्डिंग हमारे कमरे के 4 पिलर होते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा स्टेटिस्टिक्स। जिस अकॉर्डिंग हमारे कमरे के 4 पिलर होते हैं, इसी अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस के 4 पिलर होते हैं। कौन सा? लिस्ट, सबसे पहला लिस्ट। बात करेंगे आगे पॉइंट की, बट सबसे पहला पिलर है हमारा लिस्ट। ठीक है, हम बात करते हैं लिस्ट की। एंड सेकंड, इन्विटेशन। ठीक है, सेकंड पिलर आपका इन्विटेशन। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप हमने एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी हम जान लेते हैं। एंड थर्ड, सोदा प्लान। ठीक है, थर्ड सोदा प्लान। सोदा प्लान क्या होता है? प्लान दिखाना, बिजनेस प्लान दिखाना, कैसे बिजनेस इनकम आती है, कैसे क्या करना पड़ता है, सब कुछ शो करना, वो सोदा प्लान होता है। ठीक है, एंड फोर्थ, फॉलो अप एंड क्लोजिंग। ठीक है, फॉलो अप एंड क्लोजिंग क्या होता है? आपने प्लान दिखा दिया, प्लान दिखाने के बाद आपको सिंपल सा उसे कराना होता है ज्वाइन। ज्वाइन कराना ही क्लोजिंग होता है। ठीक है, एंड आपका यहाँ पर फिर शो हो रहा है अलग से पॉइंट, 80/20 रूल्स। अब 80/20 रूल्स क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। 80/20 रूल्स का मतलब होता है, अगर आप लोग 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं, राइट, अगर आपने 100 लोगों को प्लान दिखाया एज ए कंपनी, तो आपके साथ सिर्फ और सिर्फ 20 लोग ज्वाइन करेंगे एज अ शुरुआत में, राइट, बिगनिंग स्टेज। बट आप लोग यहाँ पर जब लिस्ट में, इन्विटेशन में, सौदा प्लान में जब आप मास्टरी कर लेते हैं, प्रॉपर यहाँ पर सीख लेते हैं, ठीक है, तब आपके साथ 20/80, आप इसी को उल्टा कर देंगे, 20/80 का रिजल्ट आएगा। कैसे? हो सकता है कोई आपके साथ 10 आईडी से ज्वाइन करे, कोई मतलब 10 आईडी नहीं होती, मैक्सिमम 7 आईडी से स्टार्ट कर सकते हैं, बट वो कर सकता है मम्मी पापा के साथ, राइट। हो सकता है कोई 7 आईडी से ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 3 आईडी से ज्वाइन करे, हो सकता है कोई 5 आईडी से ज्वाइन करे, बट करेगा तभी जब आप इसमें मास्टरी प्राप्त कर लेंगे, लिस्ट में, इन्विटेशन में, सौदा प्लान में, फॉलो एंड क्लोजिंग। राइट, बट शुरू में आप ये मान के चलिए, अगर आप लोग 100 लोगों को प्लान दिखाओगे, अगर आप लोग 20 लोगों को प्लान दिखाओगे, तो आपके साथ सिर्फ 2 या 4 लोग ही ज्वाइन करेंगे, सिंपल। राइट, बट यहाँ पर आपको निगेटिव नहीं होना है। बहुत अच्छे, अगर आप लोगों ने 20 लोगों को प्लान दिखाया और आपके साथ 4 लोगों ने ज्वाइन किया, तो ऐसा बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका शुरुआत में। ठीक है, वहां पर आपको निगेटिव नहीं होना। ओके, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। अब बात करते हैं, पहला पॉइंट लिस्ट कैसे बनाए। राइट, हमने पहला पॉइंट सोच लिया, लिस्ट। अब आपको लिस्ट बनानी कैसे है? सिंपल, लिस्ट बनानी कैसे है? सबसे पहला पॉइंट, नेवर प्रीजेज एनीवन। ध्यान से देखिएगा, नेवर प्रीजेज एनीवन। यहाँ पर वीडियो सभी को ऑफ हो गया, मैं चाहूंगा यहाँ पर वीडियो ऑन कर लेंगे आप लोग। नेवर प्रीजेज एनीवन। आप कभी भी लिस्ट बनाते हो, तो आपको ये नहीं देखना है कि सामने वाला बंदा बिजनेस करेगा नहीं करेगा। राइट, आपको नहीं सोचना, कुछ भी उसके बारे में इमेजिन नहीं करना है। आप सिंपल सा उसे लिस्ट में डाल दीजिए। ठीक है, वो आपके जो भी लगते हैं, नो प्रॉब्लम। आपको कभी भी उनके बारे में जज नहीं करना है कि भाई मौसा जी करेंगे नहीं करेंगे, पप्पा जी करेंगे नहीं करेंगे, राइट, एग्जाम्पल। कुछ भी आपको इमेजिन नहीं करना, सिंपल सा आपको उनको लिस्ट में लिख लेना है। एंड सेकंड, इंक्लूड एवरीवन। अब आपने ये तो देख लिया, नेवर प्रीजेज एनीवन, किसी को प्रीजेज नहीं करना। तो जब प्रीजेज नहीं करना भाई, तो सबको लिखो, सिंपल, है ना। इंक्लूड एवरीवन, सबको आप अपनी लिस्ट में लिखो, सबको, जो भी है आपके फोन की लिस्ट में, सबको लिस्ट में लिखो। एंड थर्ड, लिस्ट हमेशा डायरी में बनाओ। बहुत जरूरी पॉइंट है आपको, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, लिस्ट डायरी नहीं बनाते हैं, उनके प्लान बोलते हैं कि सर लिस्ट बनाइए। अब सर क्या बोलते हैं? सर लिस्ट तो मेरे दिमाग में है, लिस्ट तो मेरे दिमाग में है। तो मैं आपको बता दूं, आपका दिमाग हैक हो जाएगा, फेल हो जाएगा। कैसे? अब मैं आपको बताता हूँ एज एग्जाम्पल। मान लो आपका पड़ोसी है, राइट, बहुत पड़ोसी, बहुत अच्छा आपका खास मित्र भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब आपका जो, भाई आपकी जो लिस्ट है वो है आपके दिमाग में, बट आपके दिमाग में कोई और आ रहे हैं सब, मगर वो नहीं आया। अब वो आपकी लिस्ट में नहीं आया, बट एक दूसरे पर्सन ने लिस्ट बनाई थी और उस लिस्ट में उसे ऐड किया था, आपके दोस्त को। अब उसके द्वारा आपके दोस्त को प्लान देखने को मिला, और उसने आपके, मतलब आपका जो दोस्त था, उसने दूसरे के साथ ज्वाइन कर लिया। अब वहां पर आपको अफसोस होगा कि यार ये तो मेरा खास मित्र था, खास मैंने इसे लिस्ट में लिख लिया होता, लिस्ट बना ली होती तो मैंने भी इसे प्लान दिखाया होता। बहुत सारे लोग इस चीज का अफसोस करते हैं। तो अगर आप लोग लिस्ट बनाए हुए हैं डायरी में, तो आप लोग अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप आपने सबको इन्वाइट करो। आपने लिस्ट बनाई है ना, आपको सोचना ही नहीं है सब। मतलब अगर आपको लिस्ट पे ही वर्क करना है, तो लिस्ट बनाने का ये बहुत तगड़ा बेनिफिट है डायरी में बनाने का। ठीक है, आज के बाद आपको डायरी में लिस्ट बनानी है, कभी अपने दिमाग में लिस्ट नहीं बनानी है, हमेशा डायरी में लिस्ट बनानी है। ओके, क्योंकि डायरी में बनी हुई लिस्ट कभी आपको धोखा नहीं देगी, कभी आप भूलेंगे भी नहीं। बट दिमाग वाली लिस्ट आप भूल भी सकते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ लिस्ट। अब लिस्ट बनानी कैसे, मतलब लिस्ट तो बना पूछ लिया कैसे बनानी, बट लिस्ट का एक फॉर्मेट होता है। राइट, कैसे क्या करना पड़ता है लिस्ट बनाने के लिए। तो आप लोगों को शो हो रहा है स्क्रीन पे, सबसे पहले तो आप ऊपर लिख लीजिए लिस्ट। ठीक है, बड़े बड़ा। उसके बाद सिंपल सा आप एक कॉपी लीजिए, और कॉपी में, यहाँ पर वीडियो ऑफ हो गया सभी लोगों को, मैं चाहूंगा वीडियो ऑन करके बैठे, अगर आप लोग सही में सीरियस है यहाँ पर, एक बार रिस्पॉन्स करके चैट बॉक्स में, क्या मेरी आवाज सबको क्लियर है? ठीक है, अब वो सबसे पहले तो आप 4, राइट, 4 कॉलम कर लीजिए। सबसे पहला कॉलम होना चाहिए आपका लिस्ट नेम का,
राइट, नेम, उसके बाद एड्रेस, राइट, उसके बाद मोबाइल नंबर, एंड उसके बाद ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय। आपको मैं आपको बता दूं एक जगह पर, आपको नेम में हो रहा है महस, राइट, आप लिस्ट बनाइए, अब आपकी लिस्ट में जो भी है आप उनका नाम लिखिए, नेम में नाम महस, ठीक है। अब लिखिए उनका एड्रेस, एड्रेस कहाँ गए हम, कानपुर, राइट, कुछ भी प्लेस हो सकता है, नो मैटर। तो आप उनका प्लेस लिख लीजिए, एड्रेस लिख लीजिए। एंड अब उसका जो थर्ड कॉलम उसमें लिखिए आप मोबाइल नंबर, ठीक है, उसमें लिखना है आपको मोबाइल नंबर, एंड फॉर ऑक्यूपेशन, राइट। अब ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, वो करते क्या है, जॉब, या फिर स्टूडेंट है, या फिर हाउस वाइफ है, या फिर बिजनेसमैन है, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप अब ये सभी चीजें आप जब लिख लेते हैं, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर ऑक्यूपेशन, तो आप सामने वाले को इन्वाइट करते हैं, तो आपको पता होता है, राइट, कि यहाँ की इनका नाम ये है, राइट, और ये एज अ स्टूडेंट है या फिर जॉब करते हैं, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इन्वाइट कर सकते हैं सामने वाले। तो इस अकॉर्डिंग आप फॉर्मेट बना सकते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं, आप इसे नोट डाउन भी कर लेंगे, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आप बहुत ही आसानी से कम समय में बहुत अच्छी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब जब आप लिस्ट बनाते हो तो आपको पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, सकारात्मक दिमाग से आपको लिस्ट बनानी है, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना है, करेगा नहीं करेगा भाई, कुछ हुआ नहीं हुआ, कुछ नहीं। फुल कॉन्फिडेंट के साथ लिस्ट बनाइए कि मेरे को यहाँ पर 100% कामयाब होना है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इफेक्टिव इन्विटेशन। जब आप इन्विटेशन करते हो तो उससे पहले कुछ पॉइंट फॉलो करने पड़ते हैं, राइट। नंबर एक, आप कुछ ही सामने वाले को, आपके फोन में जूम इंस्टॉल है, फिर आपको जूम इंस्टॉल कराना है, ठीक है। एंड सेकंड, इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में आपको हो जाना चाहिए। ये चीज आप हमेशा याद रखिए। बहुत सारे लोग जब इनवाइट करते हैं सामने वाले को तो वो घंटों लगा देते हैं, मुझे लगता है ऐसा, कुछ लोग 10 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, कुछ लोग 20 मिनट, 30 मिनट में इन्वाइट करते हैं। तो दैट इज अ रॉन्ग वे, राइट। ये जो आपका रास्ता है इनवाइट करने का बहुत गलत है। अगर आप इनवाइट करते हैं तो आपको जो एक सही इन्विटेशन होता है, मुझे लगता है 2 से 3 मिनट में आपको सही इन्विटेशन हो जाएगा। अब वो कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। ओके, एंड थर्ड, इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना। ओके, इन्विटेशन में कभी भी आपको प्लान नहीं दिखाना। बहुत सारे लोग इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करते समय वहां पर वो बताने लगते हैं कि हाँ भाई कंपनी का नाम ये है, सो हमने लाइफ कंपनी में से ज्वाइनिंग है, राइट, कंपनी में ये प्रोडक्ट खरीदना पड़ता है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग कुछ लोग ये गलती करते हैं, इन्विटेशन में सब लोग बताने, सब चीज बताने लगते हैं, तो सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट होता है वो समझ जाता है भाई ये फंस गया, ये फंस गया, राइट, वो नेगेटिव सोचने लगता है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना। एंड लास्ट, रिमाइंडर देना। जब भी आप इन्वाइट करो, ठीक है, और जब आपने इन्वाइट कर दिया तो आपको उसे रिमाइंडर भी देना है। रिमाइंडर का मतलब आपको उसे बताना है कि भाई इतने बजे हमारा वेबिनार है, राइट, आपको रेडी होकर बैठना है। तो ये कुछ इफेक्टिव पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इन्विटेशन, ठीक है। अब जब आप इन्वाइट करते हो, ओके, तो आपको मिनिमम, कम से कम, राइट, ये एक एवरेज है, कम से कम आपको 20 लोगों को तो इन्वाइट करना ही करना है, डेली बेसिस पे, ठीक है। डेली आपको कम से कम 20 लोगों को इन्वाइट करना है। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कुछ लोग 2 लोगों को इन्वाइट करते हैं और उनमें ही रिजल्ट होने लगते हैं, तो आप मुझे बताओ यार, क्या 2 लोगों में रिजल्ट आ जाएगा? नो, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर मास्टरी अभी नहीं की है। ओके, तो अगर आपको यहाँ पर एक कम समय में अच्छी टीम डेवलप करनी है, आपको अच्छी इनकम लेनी है, तो आपको कम से कम डेली बेसिस कम से कम 30 लोगों को इन्वाइट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे इन्विटेशन। इन्विटेशन, अब जो आपने लिस्ट बनाई थी, राइट, उसमें आपको 4 कैटेगरी के लोग होंगे, सिंपल। इन 4 कैटेगरी में हर कोई आ रहा है, स्टूडेंट, जॉब पर्सन, हाउस वाइफ, बिजनेसमैन। या तो स्टूडेंट होगा, या फिर जॉब करता होगा, या फिर हाउस वाइफ होगा, राइट, या फिर बिजनेसमैन होगा, सिंपल। इसके हट के कोई नहीं हो सकता आपकी लिस्ट में। ओके, अब आपको बेसिक वर्ड्स हो रहा है कैसा रहेगा, आपको सिंपल, राइट, साइड से आपको एक बेसिक वर्ड्स हो रहा है कैसा रहेगा। ठीक है? अब इस कैसा रहेगा वर्ड का आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है, इस कैसा रहेगा वर्ड का आप कैसे यूज कर सकते हो, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले तो मैं बताऊंगा आपको, अगर आप स्टूडेंट के लिए करते हो, राइट, तो सबसे पहले तो हम भाई सिंपल सी बात है, पूछ लेंगे, यहाँ पर राहुल नाम दिया हुआ, राहुल के बारे में पूछ लेंगे कि राहुल भाई कैसे हैं, राहुल भाई फैमिली में सब लोग कैसे हैं, ठीक है, और राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, यहाँ पर हम स्टूडेंट की बात कर रहे हैं तो हम उनकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे कि राहुल भाई पढ़ाई कैसे चल रही है, और राहुल भाई कहेंगे बहुत बढ़िया, है ना। अब आपको एग्री करना है, आप कहना है, चलिए राहुल भाई बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अब आपको तुरंत अपना जो मैजिक वर्ड में फिट कर देना है, कैसे, ऐसे, राइट, कि कैसा रहेगा राहुल अगर तुम्हें अपनी पढ़ाई के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 10 से 15 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो वो कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। अब आप मुझे बताओ, इस इन्विटेशन को करने में आप कितना समय लगाओगे, राइट। अगर आपको ऐसा इन्विटेशन करना हो तो आप बताओ कितना समय लगेगा, क्या 10 मिनट लगेगा, 1 घंटा लगेगा? नो, मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको 2 मिनट, राइट, इससे ज्यादा हुआ तो 3 मिनट, इससे ज्यादा नहीं, नो, राइट। तो मिनिमम एंड मैक्सिमम 2 से 3 मिनट के अंदर आपका इन्विटेशन हो जाता है, अगर आप इस तरह से अच्छे से इन्वाइट करते हैं, राइट। तो ऐसे हमने स्टूडेंट कर दिया। अब इस तरह से हम जॉब पर्सन को इन्वाइट कर लेंगे, कैसा रहेगा राहुल अगर तुम्हें अपनी जॉब के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 20 से 30 हजार रुपए कमाने का मौका मिले, तो कैसा रहेगा, राइट। अब आपने जॉब पर्सन को इन्वाइट कर दिया, ठीक है। हम हाउस वाइफ को इन्वाइट करते हैं, कैसा रहेगा मैम अगर आपको अपने घर के काम के साथ साथ मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके, राइट, महीने का 15 से 20 हजार रुपए कमाने का मौका मिला, तो कैसा रहेगा। ओके, ऐसे आप हाउस वाइफ को इन्वाइट कर लेंगे। नेक्स्ट, अब आपने जब इन्वाइट किया तो इन्वाइट करने के बाद आपको मिलते हैं 2 रिस्पॉन्स। सबसे पहला रिस्पॉन्स मिलता है आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स,
राइट, आपने इनवाइट किया, कैसा रहेगा राहुल, राइट, तो वहां पर आपको सिंपल सा रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि भाई अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स, सकारात्मक, राइट। आपके भाई कह देंगे कि भाई अच्छा रहेगा, क्या करना होगा, काम क्या करना है, तो नो प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप बता दो कि भाई ये है ना, आपको आना है वेबिनार में, सिंपल। बट अगर वो निगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो आपको क्या बोलना है? अगर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स करते हैं, बोलेंगे जोड़ने वाला तो नहीं भाई, चैन सिस्टम है क्या, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, सिंपल। तो आपको यहाँ पर नेगेटिव नहीं होना है, आपको घबराना नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर घबरा जाते हैं और वो डर जाते हैं कि सामने वाले ने क्या पूछेंगे, है ना। तो आपको आज के बाद घबराना नहीं है। अगर आपसे कोई भी ये रिस्पॉन्स करता है कि जोड़ने वाला है क्या भाई, चैन सिस्टम है, कौन सा मौका, कैसा बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आपसे मतलब आपको सवाल बदले सवाल पूछ लेंगे, ठीक है। सवाल के बदले सवाल पूछना है, वो क्या, क्या है क्या नहीं भाई, ये बात है, बात की बात है कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है, फिर आप ये चीज पूछो कि भाई क्या है क्या नहीं, वह बात की बात है। सबसे पहला सवाल मेरा ये है आपसे कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है फिर नहीं, यस एंड नो। अब सिंपल सा आपने क्वेश्चन करने क्वेश्चन कर दिया, फिर जहाँ पर क्वेश्चन किया तो आपको आंसर मिलेगा यस, ज्यादा करो यस ही मिलता है। बट अगर वो बोलता है नो, बाई चांस उसने नो बोल दिया, तो आपको यहाँ पर समझ लीजिए आप लोग कि आपको जो प्रोस्पेक्ट है वो बेकार का है, राइट। आप तो तुरंत छोड़ दीजिए, क्योंकि भाई वो आपने सीरियस ही नहीं है, उसे कुछ कमाना ही नहीं है, तो वो क्या समझेगा आपके बिजनेस को, राइट। तो अगर वो यस बोलता है तो आपको सिंपल सा बोल देना, चलिए भाई बहुत बढ़िया, राइट। और सिंपल सी बात है भाई, अगर आप जानना चाहते हैं प्रॉपर आखिर सिस्टम क्या है, कैसे इनकम आती है, क्या करना पड़ता है, तो इसके लिए आपको प्रॉपर मुझे 1 घंटे का समय देना होगा, 5:30 से 6:30, क्या आप दे सकते हैं? ओके, बोलेगा बिल्कुल दे सकते हैं, तो भाई दे सकते हैं, बहुत बढ़िया। बट भाई मैं आपको बता दूं, मेरे पास सिर्फ 5 सीट अवेलेबल है, राइट, और जिसमें से मैं 4 सीट ऑलरेडी दे चुका हूँ, और मेरे पास सिर्फ 1 सीट बची है। बट बट उस 1 सीट के लिए मेरे पास ऑलरेडी 4 से 5 लोग कॉल कर चुके हैं, ठीक है। बट भाई मैं नहीं चाहता कि वो मैं सीट किसी ऐसे व्यक्ति को दूं जो सीरियस ही ना हो लाइफ में, जो कुछ कमाना ही नहीं चाहता। अगर आप बताओ भाई कि आप कमाना चाहते हो, आप सीरियस हो, तो मैं आपको वो सीट दे देता हूँ। अब आपको जो भाई है वो आप सिंपल से बोल देंगे कि भाई मैं सीरियस हूँ, मुझे आप लिंक प्रोवाइड करा दो, नो प्रॉब्लम भाई, ठीक है, मैं आपको लिंक दे देता हूँ। और आपको वीडियो ऑन करके बैठना है प्रॉपर, राइट, और अच्छे नेटवर्क में बैठना है, प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। आप ये पॉइंट्स बोल के सिंपल समझ लिंक भेज देंगे, राइट। तो इस अकॉर्डिंग आपका एक जो है बहुत अच्छा इन्विटेशन आप कर सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, इतना इन्विटेशन करने में अगर आप कंटिन्यू बोलते हैं तो मैक्सिमम 3 मिनट का समय लगेगा, इससे ज्यादा नहीं। ओके, आई होप आपको पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर, जब वेबिनार खत्म होता है, आपने इनवाइट किया, आपके प्रोस्पेक्ट ने प्रॉपर सब कुछ देख लिया, बिजनेस प्लान, राइट। तो जब वेबिनार खत्म होता है तो वेबिनार खत्म होने के 15 मिनट बाद प्रोस्पेक्ट से बात करना स्टार्ट करें। आपका प्रोस्पेक्ट ने जब पूरा प्लान देख लिया, सब कुछ देख लिया प्रॉपर, ठीक है, उसके बाद आप सिंपल सा उसे फोन करिए 15 मिनट बाद, ओके। आपको तुरंत ऑन द स्पॉट फोन नहीं करना, आप 15 मिनट बाद कॉल करें प्रोस्पेक्ट को और फिर करें उसकी क्लोजिंग, ठीक है। क्लोजिंग, फॉलो एंड एक्टिवेट टू ये आपको बता चुका हूँ, ठीक। आपको क्लोजिंग करनी है सिंपल सी, एंड फॉलो, फॉलो मतलब होता है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन उन्हें क्लियर करना ही हमारा फॉलो अप होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं क्लोजिंग। आपको करनी क्लोजिंग, सामने वाले को ज्वाइन कराना है, राइट। क्लोजिंग का मतलब होता है रिजल्ट निकाल। अब रिजल्ट ऐसा तो दिखने का नहीं, उसने पूरा प्लान देख लिया, अब आप क्या बोलोगे, नहीं पता ना आपको, डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते कि भाई चलिए आप प्लान देख लीजिए, चलिए भाई रुपए दीजिए, नो, राइट, नहीं बोल सकते। तो आपको सिंपल सा क्लोजिंग करना होता है। क्लोजिंग करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है। अब वो पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स है वो क्वेश्चन, राइट, ऐसे 5 क्वेश्चन करने होते हैं। और सामने वाले को कभी नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, नो, ठीक है। आपको सिंपल से बोलना है कि चलिए भाई बहुत बढ़िया, आपने पूरा वेबिनार देखा, तो भाई आप मुझे ये बताओ आपको इस बिजनेस वेबिनार में सबसे बढ़िया क्या लगा, प्रोडक्ट क्या प्लान, अब आपको भाई बोल देंगे सिंपल सा प्लान, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आपको प्लान अच्छा लगा, मुझे प्लान ही अच्छा लगा था, आप एग्री कर ली होगी बात होती है। अब आप सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप पार्ट टाइम में कितना इनकम कमाना चाहेंगे इस बिजनेस से, राइट। अब आपको भाई जो है वो बोल देंगे सिंपल सा 15,000 20,000 जो भी बोलते हैं, राइट, एक बोल देंगे, ठीक है। अब उन्होंने बोल दिया 15,000 रुपये, बहुत बढ़िया ग्रेट भाई, बिल्कुल आएगा आपको 15,000 रुपये। बट आप मुझे ये बताओ भाई, आप ये 15,000 रुपये कमाने के लिए डेली कितना समय दे सकते हैं मुझे? अब जो आपके भाई हैं वो सिंपल से आपको बोल देंगे कि भाई 15,000 है, मतलब 2 घंटे या फिर 3 घंटे, राइट, इस अकॉर्डिंग वो आपको समय दे देंगे। तो आप बोल दीजिए भाई बिल्कुल आपको 15,000 रुपये आएगा, बट आपको 2 घंटे प्रॉपर मुझे देना होगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आप अभी कौन सा प्रोडक्ट लेके शुरू करना चाहेंगे इस बिजनेस? अब आप बता दीजिए, अगर उन्हें नहीं पता है तो आप बताइए कि भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलते हैं ज्वाइन के समय, राइट, और हेल्थ प्रोडक्ट मिलते हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट मिलते हैं, आप कौन सा प्रोडक्ट लेकर ज्वाइन करना चाहेंगे भाई? मैं वो प्रोस्पेक्ट सिंपल सा बोल देगा भाई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, हेल्थ प्रोडक्ट, जो भी बोलता है आप उसे एग्री करते हैं, तुरंत बताइए भाई मैंने भी यही प्रोडक्ट लेके ज्वाइन किया था, एग्री करें, जिससे आपको प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि हाँ ये तो मेरे हाँ में हाँ कर रहा है, right? ठीक है। बट मैं आपको बता दूं, आप अगर ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको इन क्वेश्चन में घबराना नहीं है, पहली चीज तो, राइट, एकदम आपको लॉर्डली वॉइस होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट, कभी भी आपको इन क्वेश्चन को करते समय अदर टॉपिक की बात नहीं करनी। बहुत सारे लोग अदर टॉपिक की बात करने लगते हैं और वो इस रास्ते से भटक जाते हैं क्लोजिंग से, और पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें करने लगते हैं, ठीक है। बट आपको अदर टॉपिक की बात नहीं करनी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, आप अभी कितनी आईडी करना चाहेंगे इस बिजनेस को, राइट, आप अभी कितनी आईडी से इस काम को शुरू करना चाहेंगे, 1 आईडी, 3 आईडी या फिर 7 आईडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए। अब आप बताइए कि भाई अगर आप 1 आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप 15 से 3,000 रुपए पर डे कमा सकते हैं, ओके। एंड अगर आप 3 आईडी से स्टार्ट करते हैं
तो आप 4500 से लेके 9000 रुपए तक की पर डे की इनकम ले सकते हैं। 4500 से 9000 रुपए पर डे इनकम। एंड अगर आप 7 आईडी से स्टार्ट करते हैं तो आप 10,500 से लेके 21,000 रुपए पर डे की इनकम ले सकते हैं भाई। पर डे, राइट। 21,000 रुपए तक पर डे की इनकम ले सकते हैं इन फ्यूचर। मैं आपसे नहीं बोल रहा हूँ आप एक दिन से लेना स्टार्ट करेंगे, बट अगर आप 7 आईडी से स्टार्ट किए हुए हैं तो आप पर डे 21,000 रुपए तक की इनकम ले सकते हैं। अब आप बताएं भाई आप कितनी आईडी करना चाहेंगे? एक आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी? अब आप सिंपल सा आपको प्रोस्पेक्ट बोल देगा आपको कि भाई 3 आईडी से करना चाहता हूँ, चलिए भाई बहुत बढ़िया, राइट। बहुत बढ़िया भाई, राइट। अब आप बोल दीजिए। अब आप पूरी भाई 3 आईडी से करना चाहेंगे मतलब 5,040 रुपए। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आप सिंपल से उनसे पेमेंट मांग सकते हैं। कैसे? कि भाई चलिए आप 3 आईडी से स्टार्ट करना चाहेंगे, बहुत बढ़िया भाई। तो भाई आप ये बताइए फोन पे करेंगे गूगल पे करेंगे? ओके, सिंपल, राइट। अब वहां पर सिंपल सा आपको प्रोस्पेक्ट आपको बोल देगा भाई मैं फोन पे करूंगा जो इस अकॉर्डिंग आप एक अच्छी क्लोजिंग कर सकते हो। आपको प्रोस्पेक्ट 100% आपको पैसे देके जाएगा अगर आप इस तरह से क्लोजिंग करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं आता है तो आप वहां पर अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं, राइट। क्योंकि आपको पता है अगर आप किसी मॉल में शॉपिंग करने जाते हैं तो ज्यादातर लोग शॉपिंग कब करते हैं? जब वहां पर ऑफर चलता होता है। तो आप भी यहाँ पर ऑफर दे सकते हैं। ठीक है, आप ऑफर क्या दे सकते हैं? स्लाइड में ऐड नहीं, बट मैं आपको बता देता हूँ। ऑफर दे सकते हैं कि सर एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ऑफर ये है कि हमारे ग्रेड मेंटोर सर हैं, मिस्टर राकेश राठौर सर, प्रॉपर कानपुर से बिलोंग करते हैं। मैं बात करूँ सर की अचीवमेंट की तो सर महीने का 10 से 12 लाख रुपए कमाते हैं सिस्टम से। तो मैं आपको बता दूं सर ऑफर ये है, वो जो हमारे ग्रेड सर हैं वो 3 महीने में, राइट, एक वो पर्सनल मेंटरशिप का सेशन रखते हैं, राइट, सिखाते हैं पर्सनल लोगों को कि किस तरह से हम 3 महीने के अंदर 50,000 से 1 लाख तक की इनकम ले सकते हैं 3 महीने के अंदर भाई। राइट, क्या आप लेना चाहते हैं? बिल्कुल क्या भाई लेना चाहते हैं? तो भाई बिल्कुल लेना चाहते हैं, बट मैं आपको बता दूं भाई उस लिस्ट में सिर्फ और सिर्फ 150 लोग लिए जाते हैं। और उन 150 लोगों में से सबसे मेरी मॉर्निंग में बात हुई तो सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही बचे थे भाई, राइट। क्योंकि सर के साथ डेली 500 600 लोग ज्वाइन करते हैं। ठीक है, बट वो सबको लिस्ट में नहीं लेते, वो उन्हीं लोगों को लेते हैं जो लोग सीरियस होते हैं, जो लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, राइट। तो भाई मैं सर से मालूम कर लेता हूँ क्या उस लिस्ट में अभी अभी स्पेस है, मतलब जगह है या नहीं, राइट। आप तुरंत वहां पर क्या करेंगे, अपने अपलाइन कॉल करेंगे, सर से बात करेंगे, सर एक्चुअली मैंने आपको इसलिए फोन किया, सर ये तुम्हारे भाई हैं और बहुत सीरियस हैं और इस बिजनेस को 3 आईडी से करना चाहते हैं। ठीक है, तो सर क्या उस लिस्ट में जगह मिल सकती है जो हमारे गेट सर चूज करते हैं? आपके प्लान तुरंत आपको देख के बता देंगे कि सर 1 मिनट रुकिए, मैं आपको जस्ट अभी देख के बताता हूँ। अब आपका प्लान आपको बता देंगे कि सर सिर्फ सिर्फ एक सीट बची है, राइट। और इस एक सीट के लिए सर ऑलरेडी मेरे पास 5 से 6 कॉल आ चुकी है। तो सर अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सीरियस है, राइट, बिल्कुल सीरियस है, तब तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता सर उस लिस्ट में मैं ऐसे ही किसी को उस लिस्ट में ले लूँ। ठीक है, अब आप बोल देंगे कि भाई बिल्कुल सीरियस है भाई। ठीक है, और 3 आईडीज करना चाहता है। अब आप बोल देंगे चलिए सर बहुत बढ़िया, 5 मिनट के अंदर अगर आप ऑन द स्पॉट पेमेंट करते हैं तब तो मैं उस आपको उस लिस्ट में चूज मतलब है एज अ ले सकता हूँ, राइट, ऐड कर सकता हूँ उस लिस्ट में। अदरवाइज मेरे पास बहुत सारे लोगों को कॉल आ रही है। ठीक है, तो बोल दिया आप सर से कि सर चलिए सर बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, मैं आपको अभी 5 मिनट ऑन द स्पॉट पेमेंट करता हूँ, थैंक यू सो मच सर। ठीक है, अब आपके प्लान का रोल खत्म। अब आप तुरंत अपने प्रोस्पेक्ट से बोलेंगे कि सर चलिए बहुत बढ़िया, यू आर वेरी लकी, राइट, कि आपको उस लिस्ट में आने का मौका मिला। तो सर अब आप मुझे बताइए कि आप पेमेंट ऑनलाइन करेंगे या फिर ऑफलाइन करेंगे? ऑफलाइन का ऑप्शन सब दीजिए जब आपके पास में है, बट ऑनलाइन का ऑप्शन आप तब दीजिए जब आपसे दूर है, आप ऑफलाइन ले ही नहीं सकते। ओके, अब सिंपल सा आप बोलिए। अब आप रोज, आई थिंक मेरा मानना ये है आप आपको प्रोस्पेक्ट 100% देगा। अगर आपको लगता है कि उसके पास 5 या 4 रुपए है तो वो कुछ तो पेमेंट आपको देके जाएगा, को भाई सीट में आना है, सिंपल। तो इस तरह से आप अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आपने जब ये अर्जेंसी क्रिएट कर दी उसके बाद आपको पढ़ते हैं ऑब्जेक्शन। ठीक है, अब ऑब्जेक्शन क्या कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा दो, मैं तो जाऊंगा लोन नहीं तो। ठीक है, मैं कल ज्वाइन करूंगा, एक कंपनी मांगे तो इस तरह के ऑब्जेक्शन ऑब्वियसली सबको आते हैं, मुझे भी आए थे, आप सबको भी आते होंगे, बट इन ऑब्जेक्शन से आपको घबराना नहीं है। सिंपल से आपको अप्लाई करिए, फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैसे? फेल फैल फाउंड। ठीक है, आपको बोलना है कि भाई मैं समझ रहा हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ आप कैसा फील कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, मेरी भी एक प्रॉब्लम थी भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, मैं भी सोच रहा था कंपनी भाग गई तो, मैं भी सोच रहा था मेरे ज्वाइन के पैसे आप लगा दो तो, राइट, मैं भी ये सब कुछ सोच रहा था भाई, लेकिन राइट, लेकिन मैंने ज्वाइन किया। आपको प्रोस्पेक्ट बोलेगा कि समस्या का हल आपने कैसे ढूंढा? तो बोलिए कि सर समस्या होती नहीं, समस्या बनाते हैं, राइट। अगर हमें करना ही है तो सर फिर देर क्या है, हम कैसे मैनेज करेंगे, राइट। और मैंने मैनेज किया और आज मैं यहाँ पर अच्छे इनकम ले पा रहा हूँ। ठीक है, तो इस वर्ड आप अप्लाई करिए, फॉर्मूला का यूज करते हैं, बहुत ही आसानी से उसको ऑब्जेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, डुप्लीकेशन। अब आप सबको पता है हमारा बिजनेस है वो डुप्लीकेशन, राइट। जो आप अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पर सिस्टम बोलता है वही आपको कॉपी करना है, आपको अदर कुछ नहीं करना है भाई, राइट, सिंपल, राइट। तो यही डुप्लीकेशन होता है। अगर आप डुप्लीकेशन को फॉलो करते हैं तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो सकते हैं। आपको रेड शो हो रहा है, राइट, जो रेड शर्ट उसने इस तरह से टीम को क्रिएट किया है कि उसकी टीम उसको कहाँ मानती है, राइट, उसने अपनी छाप छोड़ी है, राइट, जिसे बोलते हैं। तो इसी अकॉर्डिंग आपको डुप्लीकेट करना है अपने प्लान को, तभी आपकी टीम आपको डुप्लीकेट करेगी, सिंपल। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज क्या होता है? लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है आप अगर 80 लोगों को प्लान दिखाओगे, 100 लोगों को प्लान दिखाओगे तो आपके साथ सिर्फ 20 लोग ज्वाइन करेंगे, सिंपल, राइट। तो इस लॉ ऑफ एवरेज को आपको कभी भी नहीं भूलना है, हमेशा इसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच ऑल पार्टनर्स जो आपने अपना बहुत कीमती समय यहाँ पर दिया। और आई होप आपने पूरे ट्रेनिंग सेशन को प्रॉपर समझा होगा, सीखा होगा, और आई होप आपको बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा कि कैसे मेडिटेशन कर सकते हैं, कैसे लिस्ट बना सकते हैं, कैसे क्लोजिंग कर सकते हैं, राइट। बहुत सारे सभी क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए होंगे, राइट। थैंक यू सो